नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का सेशन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और ये टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आपसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बच्चों, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होने से आप अपना सही आंसर गलत कर बैठते हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हैं, इन दोनों से बनने वाले जो भी रे डायग्राम्स होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होती है, इमेज की पोजीशन कहाँ होती है, और रे डायग्राम बनाने वाले जो रूल्स होते हैं वो रूल्स और इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको पता होने चाहिए, तभी बच्चों आप अपना आंसर सही कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है बच्चों ये टॉपिक को समझना, राइट। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। और यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया गया कॉनकेव मिरर। बच्चों, इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो मिरर आपको दिखाया गया ये है कॉनकेव मिरर। एक ऐसा मिरर जिसकी शाइनी सरफेस अंदर की तरफ थोड़ी दबी हुई है, मींस इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको कहा जाता है। जो शाइनी सरफेस होती है ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि जो भी लाइट रे आती है वो इसी शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़ जाती है, राइट। तो ये शाइनी सरफेस होती है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये शाइनी सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई है, तो मींस ये जो मिरर है ये है कॉनकेव मिरर, राइट। तो बच्चों, अब रे डायग्राम आपने कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये छोटा सा एक कॉनकेव मिरर बच्चों आपको यहां दिखाया गया है। ये देखिए, ये छोटा सा एक मिरर है, इसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है क्योंकि शाइनी सरफेस इसकी अंदर की तरफ है। यहां पर जो ये दबा हुआ पार्ट है ना इस मिरर का अंदर वाला, ये है शाइनी सरफेस। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इसी सरफेस के थ्रू होगा, राइट। तो आगे देखिए बच्चों, ये आपको जो मिरर दिखाया गया ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, उस सरफेस से जो नॉर्मल मींस 90 डिग्री की जो लाइन आप देख रहे हो बच्चों, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूं। बच्चों, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जहां पर काट रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो होता है पोल। उसे पोल कहा जाता है और उसको पी से डिनोट किया जाता है। और बच्चों, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और दो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पोल से थोड़ी दूर एक F पॉइंट आप देख सकते हो बच्चों, जिसे कहा जाता है फोकस। किसी भी मिरर का बच्चों, किसी भी मिरर का एक फोकस पॉइंट जरूर होता है। मींस अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से होके जाती है। तो हर मिरर का एक फोकस होता है बच्चों, और उसे फोकल पॉइंट उसको कहा जाता है, उसको F से डिनोट किया जाता है, राइट। अब आगे देखिए, इस F से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट है C, जिसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फोकल दूरी का, इस फोकल डिस्टेंस का बिल्कुल डबल होता है। मींस अगर ये फोकल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल डिस्टेंस। इस बात को हमेशा याद रखिए आप। और बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये तो एक छोटा सा एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है बच्चों। अगर इसको मान लीजिए ये पूरा स्फेयर होता, तो किसी भी स्फेयर का एक सेंटर होता है बच्चों, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है। इस छोटे से मिरर का जो स्फेरिकल मिरर है, इसका भी एक सेंटर है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, वो फोकल डिस्टेंस का डबल होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए आप, राइट। तो बच्चों, ये था रूल कि हमें कैसे किसी कॉनकेव मिरर को कैसे शो करना है, उस पर F, C और प्रिंसिपल एक्सिस हमें कैसे शो करने हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉनकेव मिरर से बनने वाली 6 इमेजेस को, ठीक है। और पहली इमेज कैसी होती है बच्चों वो मैं आपको बताता हूं। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है और उसकी इमेज कहां बनेगी। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे बहुत दूर है, जैसे सन, अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी है, राइट, बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट बहुत इंफिनिटी या बहुत दूर होता है, तो वहां पर अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो इमेज कहां बनेगी, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे हम मान के चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है, राइट। तो जो लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएगी बच्चों? फोकस से। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज लाइट रे है ये है इंसिडेंट लाइट रे, जो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो ब्राउन रे आप देख रहे हो ये है रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो बच्चों जो इंसिडेंट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गई। इसी तरह जो दूसरी लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट रे भी वो बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। तो ये बात आपको मैंने बताई बच्चों कि जो भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। और बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये एक्चुअल में जहां पर मीट करती हैं आपस में उस पॉइंट पर बनती है इमेज। अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एफ पर मिल रही हैं तो इमेज कहां बनेगी? एफ पॉइंट पर, फोकस पर, राइट। ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो बच्चों उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी अगर वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब बहुत दूर है अगर वो ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी और डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनेगी। आप देख सकते हो बच्चों बिल्कुल पॉइंटेड इमेज है, राइट। तो ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो उसकी इमेज बिल्कुल डिमिनिश्ड बहुत छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मींस अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से सीधा है तो ये जो इमेज बनेगी इसकी पॉइंटेड वो छोटी बनेगी और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और सबसे मेन रियल इमेज होगी। रियल इमेज इसलिए क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं इस एफ पॉइंट पर, इसलिए जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर वस्तु अनंत पर है, हिंदी में यदि मैं कहूं तो उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। ये याद रखना बच्चों। अब उसके बाद सेकंड पोजीशन, अब यहां पर देखिए सेकंड पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से और सी के बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है, मींस यहां देखिए सेकंड पोजीशन क्या है कि when an object is beyond C, अगर कोई ऑब्जेक्ट C से पहले है और इंफिनिटी और C के बीचों बीच है। पहली ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो थी इंफिनिटी पे जिसकी इमेज बनी फोकस पर। अब देखिए ऑब्जेक्ट इस इंफिनिटी से थोड़ा सा आगे की तरफ आया, C से जस्ट पहले, ये सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन आएगी बच्चों जब ऑब्जेक्ट C पर रखा गया होगा। फोर्थ पोजीशन जब C और F के बीच पे रखा जाएगा। फिफ्थ पोजीशन जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा और लास्ट पोजीशन जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होगा। तो ये 6 की 6 पोजीशन है जहां पर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा गया हो तो इमेज कहां बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों अब आगे। तो यहां देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड C, अगर ऑब्जेक्ट C से पहले है तो इमेज कहां बनेगी? बच्चों यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, ये बात आप जानते हो। और जो लाइट रे फोकस से होके जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों हमेशा पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों वाइस वर्सा हैं, इन दोनों बातों को आप जान लीजिए कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो लाइट रे फोकस से होके जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो यहां पर देखिए बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिली? इस पॉइंट पर C और F के बीच में जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर ये इमेज जो लाइट रेज हैं एक्चुअली में मिल रही हैं। तो इमेज कहां बनी? C और F के बीच में ये जो पॉइंट है यहां पर, ठीक। और यहां पर देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज थोड़ी छोटी डिमिनिश्ड बन रही है लेकिन इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, और ये इमेज बनी ये रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, राइट। तो ये जो इमेज बनी बच्चों डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी और इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक भी बच्चों में आपको साथ साथ बता रहा हूं, राइट। अब थर्ड पोजीशन देखिए बच्चों कि ऑब्जेक्ट अगर C पर रखा गया हो तो इमेज कहां बनेगी? बच्चों आप देखिए यहां पर एक कहानी की तरह ये चली आ रही है चीज कि पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, फिर ऑब्जेक्ट C से पहले रखा गया, अब ऑब्जेक्ट C पर रखा गया है, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर के पास आ रहा है और इमेज जो पहले इमेज फोकस पे बनी थी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखा गया तो इमेज C और F के बीच में बनी। अब ऑब्जेक्ट C पर रखा गया तो इमेज C पर बन रही है, मींस ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर के पास आ रहा है और इमेज धीरे धीरे मिरर से दूर बनती जा रही है। तो ये कहानी है बच्चों, इस तरह से आप इजीली समझ पाओगे इसको। अब देखिए बच्चों इस पोजीशन को, जब ऑब्जेक्ट C पर रखा गया तो इमेज कहां बनेगी? बच्चों जो लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी,
राइट, ये बात तो आप सब जानते हो। और जो लाइट रे फोकस से होके जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल होके चली जाएगी वापस। तो ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिल रही है बच्चों? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर बनेगी इमेज, और वो पॉइंट कहां पर है? उस सी के जस्ट नीचे। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे, और सेम साइज की इमेज बनेगी। मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट था इमेज भी उसी साइज की होगी, लेकिन इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी और रियल बनेगी, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप याद रखिएगा। फोर्थ पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट सी से और आगे की तरफ ले जाया जाए, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी? अब देखिए बच्चों, जो लाइट रेज पैरेलल जाएंगी वो जाएगी फोकस से होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट रे फोकस से होकर जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी और मिलेगी कहां? एक्चुअली मीट करेंगी बियॉन्ड सी, सी से बहुत पहले। और देखिए बच्चों, जितने साइज ऑब्जेक्ट का था उससे बहुत ज्यादा बड़ा उसकी इमेज बन रही है, राइट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों? कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी इमेज, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड होगी। मींस अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, राइट। तो बच्चों ये आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आ रहा है और इमेज धीरे धीरे दूर बनती जा रही है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ, फोकस पर रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगी? तो बच्चों जो लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो फोकस से होके जाएगी, फोकस पॉइंट से, राइट। और जो लाइट रे इस पोल से होके जाएगी, तो बच्चों आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि किसी सरफेस के नॉर्मल के साथ अगर कोई लाइट रे आई एंगल बना रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आर एंगल बनाती हो जाएगी, और आई और आर दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मींस इस पोल के साथ जो लाइट रे आ रही है कोई एंगल बनाते हुए, सेम एंगल बनाते हुए वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी। सो आई एंगल इज इक्वल्स टू आर, और वो दोनों लाइट रेज लाइफ में आफ्टर रिफ्लेक्शन कभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो बच्चों, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलली वापस जा रही हैं। तो लाइट रे अगर पैरेलल हैं तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, इसीलिए हम मानेंगे कि इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे, ऐसा मान के चलेंगे। और इमेज बहुत ज्यादा बड़ी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इस बात को याद रखिए बच्चों आप। लास्ट पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, अगर ऑब्जेक्ट को अब एफ और पी के बीच में रख दिया जाए तो इमेज कहां बनेगी? बच्चों स्पेशल केस है, अभी आपने देखा पांचों के पांचों पोजीशन पर जो इमेज बनी वो रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी, लेकिन इस केस में जो इमेज बनेगी बच्चों वो रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी और इन्वर्टेड नहीं होगी, बिल्कुल सीधी इरेक्ट बनेगी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहां देखिए बच्चों, जो लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से होती हुई। और जो लाइट रे इस पोल के साथ एंगल आई बनाती हुई आ रही है वो एंगल आर बनाती हुई वापस चली जाएगी। तो ये लाइट रे आपस में बच्चों कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमें ऐसा फील होगा या ऐसा प्रतीत होगा कि लाइट रे यहां पर मिल रही है, राइट। तो बच्चों फोकस और पोल के बीच में ये इमेज बनेगी बच्चों, और ये एनलार्ज होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी, जितना ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे भी बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन ये इमेज इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। और सबसे बड़ी खासियत क्या होगी बच्चों? ये इमेज वर्चुअल होगी, ये इमेज रियल नहीं होगी, ये इमेज वर्चुअल होगी, क्योंकि असल में ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन हम मान के चलते हैं कि मिरर के पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां मिल रही होंगी, राइट। तो बच्चों इसीलिए जो इमेज यहां पर बनी वो वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है, राइट। और ये इमेज एनलार्ज बहुत बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बनती है, और इरेक्ट बिल्कुल सीधी इमेज बनती है, लेकिन वर्चुअल होती है, राइट। तो बच्चों 6 की 6 पोजीशन मैंने आपको बता दी कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी। ये 6 के 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों ये। अब यहां पर आप देखिए बच्चों, यहां पर आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट अगर कहां रखा गया हो तो उसकी इमेज पोजीशन कहां होगी, और उस इमेज का नेचर और साइज क्या होगा और उसका यूज क्या होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन बच्चों अब इसको फिर भी हम थोरली इसको ग्लांस को रीड करेंगे। ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो बच्चों ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी थी? फोकस पर, रियल बनी थी,
इन्वर्टेड बनी थी और डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनी थी। और इसका यूज कहां करते हैं बच्चों हम? एज अ कलेक्टर ऑफ रेडिएशन इन सोलर हीटिंग डिवाइस। बच्चों आपने सोलर डिवाइस देखे होंगे जैसे सोलर कुकर, उसमें क्या होता है बच्चों, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो मिरर होता है, उस पर सन रेज जो आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो एक पर्टिकुलर एफ पॉइंट पर मिलती हैं जो पॉइंटेड होता है और बहुत छोटी इमेज बनती है। तो बच्चों सन रेज सारी की सारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो सोलर कुकर का ये जो डिवाइस मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी सारी जो लाइट रेज हैं वो फोकस पर मिलती हैं, उसकी इमेज फोकस पर बनती है और वो पर्टिकुलर पॉइंट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। राइट? तो बच्चों सोलर कुकर का जो कंसेप्ट है वो इसी वजह से है। अब सेकंड देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा गया हो, इन्फिनिटी के बाद और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो इमेज कहां बनी थी बच्चों? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी, रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी, छोटी बनी थी। राइट? थर्ड पोजीशन, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया हो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही थी, लेकिन इन्वर्टेड, उल्टी बन रही थी। रियल इमेज थी, इन्वर्टेड थी और सेम साइज की थी जितने साइज का वो ऑब्जेक्ट था। राइट? और उसके बाद अब इसका यूज कहां करते हैं बच्चों? एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर बिहाइंड द प्रोजेक्टर लैम्प। जो प्रोजेक्टर लैम्प का जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है उसका एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर इसका यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है? उसके बाद फोर्थ देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया हो तो इमेज कहां बनती है उसकी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनती है बच्चों। और इस मिरर का यूज किया जाता है फ्लड लाइट में। फ्लड लाइट में क्या होता है बच्चों कि जो लाइट होती है वो बहुत दूर तक उसकी बीम हम देख सकते हैं। राइट? और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट देखिए और बच्चों अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों? तो उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों? उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। राइट? और इस तरह के जो मिरर्स होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया हो उसका यूज किया जाता है एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर इन कार, हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स और बहुत सारी जगहों पर। मींस क्योंकि बच्चों कार में जो आपने हेडलाइट देखी होगी उस हेडलाइट में पीछे की जो सरफेस होती है, शाइनी सरफेस, वो होती है बच्चों कॉनकेव मिरर की, क्योंकि जो बल्ब होता है इसका वो फोकस पे रखा गया होता है और उसकी लाइट रेज जब इस मिरर पर पड़ती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलली बहुत दूर तक जिसकी बीम जाती है, जिससे हम बहुत दूर तक देख पाते हैं। राइट? तो बच्चों इस टाइप के मिरर का यूज किया जाता है जहां पर ऑब्जेक्ट फोकस पर है और उसकी इमेज इन्फिनिटी में बन रही है, तो वो कार की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हेडलाइट्स होती हैं वहां पर उसका यूज किया जाता है। और सर्च लाइट्स में, क्योंकि रात के टाइम बच्चों जो सर्च लाइट होती है उसकी बीम बहुत दूर तक जानी चाहिए, तो इसीलिए ऐसी लाइट्स में भी इस टाइप के मिरर का यूज किया जाता है। राइट? आगे देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में जब रखा गया था तो इमेज कहां बनी थी बच्चों? बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल इमेज बनी थी बच्चों, बिल्कुल सीधी और बहुत बड़ी इमेज बनी थी जो लास्ट पोजीशन थी। और इस चीज का यूज किया जाता है शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट मिरर में, क्योंकि बच्चों ऐसे मिरर का यूज तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट के बहुत पास इस मिरर को लाया जाता है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के जस्ट बिल्कुल बीचों बीच था। याद कीजिए बच्चों, ये अगर फोकस था और ये पोल था, इस पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इमेज जो बनी थी वो बिहाइंड द मिरर बनी थी, बहुत बड़ी। तो बच्चों इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं और ये शेविंग मिरर होते हैं, इसके नजदीक बहुत पास जाके जब हम खड़े होते हैं या डॉक्टर हमारे दांतों के पास जाके जब इस मिरर का यूज करता है तो हमारे दांतों की इमेज बहुत बड़ी बनती है, जिससे आपका ट्रीटमेंट हो पाता है। और इसी तरह जब शेविंग मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे की बहुत बड़ी इमेज बनती है, जिससे हम इजीली शेव कर पाते हैं। राइट? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड टाइप मिरर की, जो है कॉन्वेक्स मिरर। राइट? तो यहां देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आपको जो मिरर दिखाया गया है वो है कॉन्वेक्स मिरर, और इसकी उठी हुई सरफेस है बाहर की तरफ, ये शाइनी सरफेस है। मींस जो रिफ्लेक्शन होता है वो इसी सरफेस के थ्रू होता है। अब इसको हम रे डायग्राम में इसको कैसे यूज करेंगे आइए जानते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से देखिए बच्चों,
यहां पर ये है कॉन्वेक्स मिरर और जो शाइनी सरफेस है वो इसके बाहर की तरफ है, जो इसकी उभरी हुई सरफेस है बाहर की तरफ, ये इसकी शाइनी सरफेस है। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसी सरफेस के थ्रू होगा। अब होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, इसमें सिर्फ दो पोजीशन बनती हैं। ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो ही पोजीशन होती है, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी बच्चों? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मतलब उसकी जो रेज होंगी, लाइट रेज, वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जैसे आगे बढ़ाने पर वो फोकस से होकर जाएं। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। लेकिन ये जो मिरर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसमें कभी भी लाइट रे आपस में नहीं मिलती। इसको हमें मान के चलना पड़ता है कि लाइट रे आगे बढ़ाने पर कुछ इस तरह से फोकस से होके जाएंगी, राइट। तो बच्चों ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इस मिरर से जो लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि यदि आगे बढ़ाया जाए, मिरर से आगे उसको ले जाया जाए तो ऐसा दिखाई दे कि वो फोकस पर मिल रही हैं, राइट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा गया तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। और ये इमेज रियल नहीं होती क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस पे मिल रही हैं। तो इमेज रियल नहीं होगी, ये वर्चुअल इमेज होती है और बहुत छोटी डिमिनिश्ड होती है और इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी होती है। ये उल्टी इमेज इसकी नहीं बनती, राइट। ये एक छोटा डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। और आपको बता दूं बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर में जो दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर, और हमेशा जो दो इमेज बनेंगी इसकी वो हमेशा वर्चुअल होंगी, रियल नहीं होंगी। क्योंकि बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कभी नहीं मिल सकती, लेकिन हम मान के चलते हैं कि पीछे बढ़ाने पर वो मिलती हैं। तो इसलिए जो पहली इमेज आपने देखी वो वर्चुअल है और सेकंड इमेज जो आप देखोगे बच्चों वो भी वर्चुअल होगी। ये देखिए ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे है, मींस इंफिनिटी से बहुत पास और पोल से किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो एफ हो चाहे वो सी हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए, एक ही टाइप की इमेज बनेगी। ये देखिए ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर रख दिया गया है, उससे जो लाइट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरह चली गई कि पीछे बढ़ाने पर वो एफ पर से या फोकस से होकर जाए। और जो लाइट रे पोल से होकर जा रही है तो वो एंगल आई बनाते हुए आई थी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है जैसे एंगल आर बना रही हो, और पीछे बढ़ाने पर ऐसा फील होगा कि वो लाइट रे इस के साथ यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। मींस जो इमेज आपको बनती हुई नजर आ रही है वो इस पॉइंट पर बन रही है एफ और पी के बीच में, राइट। और ये इमेज बहुत छोटी है, बहुत डिमिनिश्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज उसकी उतनी ही छोटी है। तो बच्चों ये दो टाइप्स की इमेज बनती हैं कि या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो या फिर ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रखा हो। तो ये दो इमेज बनती हैं इस कॉन्वेक्स मिरर से, जो कि दोनों की दोनों वर्चुअल होती हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर आपको मैंने बताया इन दो इमेजेस के बारे में। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको रे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ था तो उसकी इमेज कहां बन रही है? फोकस पर। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो बिहाइंड द मिरर बनी और फोकस पर बनी, और ये जो इमेज बनी वो वर्चुअल थी, पॉइंटेड थी, बहुत छोटी एंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधी थी, राइट। और सेकंड पोजीशन मैंने आपको बताई कि किसी भी पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो जो उसकी इमेज बनेगी वो एफ और पी के जस्ट बीच में बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी और वर्चुअल होगी, बहुत छोटी होगी और सीधी होगी, राइट। और इसीलिए बच्चों इस मिरर का यूज किया जाता है रियर मिरर में। जो हम गाड़ी चलाते हैं बच्चों, गाड़ी के साथ में जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में इसी मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि जो गाड़ी के पीछे का जो ये वो एरिया होता है, जो फील्ड व्यू होता है, उसको बहुत छोटा करके हम इस शीशे में देख सकते हैं। इसीलिए बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है रियर मिरर्स में, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। आगे देखिए, अब आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस यहां पर आपको दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इट कन्वर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट टू द सम पॉइंट। बच्चों जो कॉनकेव मिरर मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह का, जिसकी शाइनी सरफेस अंदर की तरफ थी, तो ऐसा जो मिरर है कॉनकेव मिरर, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज जो लाइट रेज आती हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, राइट। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, बिकॉज लाइट रेज
लाइट रेज को वो डाइवर्ज कर देता है, कभी मिलने नहीं देता। सो इट डाइवर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक बेसिक सा डिफरेंस है बच्चों, याद रखना इसको आप। कॉनकेव मिरर में सेकंड देखिए, इट्स bulging surface is silver coated and inner surface is reflecting। मैंने आपको बताया जो इसकी bulging surface होती है वो सिल्वर कोटेड होती है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। जो अंदर की तरफ दबी हुई सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, राइट। और जो बल्जिंग सरफेस है, जो उभरी हुई सतह है, वो कोटेड होती है और जो शाइनी सरफेस है वो अंदर की तरफ होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो बल्जिंग सरफेस होती है वही शाइनी सरफेस होती है, वहीं से रिफ्लेक्शन होता है, और जो इनर सरफेस है वो कोटेड होती है, राइट। तो एक छोटा सा डिफरेंस आपने यहां सीखना होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कॉनकेव मिरर में द इमेज फॉर्म विल बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। बच्चों आपने देखा था कि कॉनकेव मिरर में 5 पोजीशन पर तो ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनी थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया तो उसकी जो इमेज बनी थी वो वर्चुअल थी। तो ऐसे मिरर से दोनों टाइप्स की इमेज बन सकती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, राइट। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में 2 टाइप की इमेज बनती हैं, दोनों की दोनों वर्चुअल होती हैं। इन दिस केस इमेज फॉर्म विल बी ऑलवेज वर्चुअल irrespective of the distance of the object from the mirror। मिरर से ऑब्जेक्ट जितना मर्जी दूर रखा हो गया हो, चाहे वो इन्फिनिटी पे हो चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, दोनों ही टाइप में जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, द इमेज फॉर्म में बी डिमिनिश्ड ऑफ सेम साइज और मैग्नीफाइड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बनती है बच्चों कॉनकेव मिरर से वो छोटी भी बन सकती है, सेम साइज की भी बनती है और बहुत बड़ी मैग्नीफाइड भी बनती है, बट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज ऑलवेज डिमिनिश्ड। जो इमेज बनती है वो हमेशा बहुत छोटी बनती है फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसकी जो इमेज की जो पोजीशन है और जो इमेज का साइज है वो हमेशा बहुत छोटा होगा। याद रखना बच्चों इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये। और मैं आशा करता हूं बच्चों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आपके एग्जाम बहुत नजदीक हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।